श्रीमद् भगवत गीता जीवन जीने की कला सिखाती है। राधे राधे दोस्तों, आइए विस्तार से जानते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है, जिसमें मनुष्य को जीवन, कर्म, ज्ञान, शांति, सत्य, योग और सफलता के बारे में सभी महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी मिलती है। जो ज्ञान किसी भी मनुष्य के जीवन में बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान गीता के ये उपदेश अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए गए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें धर्म के मार्ग पर चलते हुए अच्छे कर्म करने की शिक्षा देते हैं तथा बेहतर जिंदगी जीने की कला भी सिखाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता से हमें जीवन जीने की महत्वपूर्ण सीख मिलती है, जिसका हमें अपने दैनिक जीवन में अनुसरण करना चाहिए। इसमें जीवन जीने का तरीका बताया गया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि कैसे हार जीत की भावनाओं और भविष्य के डर से मुक्त होकर अपने दैनिक जीवन में सुख से जीना है। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन प्रबंधन के जो गुर भगवत गीता में अर्जुन को बताए हैं, वे आज के समय में भी बेहद सटीक हैं। हमारी सारी मुश्किलों, चिंताओं और दुखों का हल भगवत गीता में है। बस आप अर्जुन की जगह अपने आप को रखिए और फिर देखिए कैसे भगवान श्री कृष्ण आपके सारे सवालों का जवाब देते हैं। अगर हम बात करें हमारी आज की युवा पीढ़ी की, तो वे बहुत ही ऊर्जावान हैं। वे हमारा भविष्य हैं। उन्हें बस सही दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। भगवत गीता लाइफ का मैनुअल है। जिस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अथवा इलेक्ट्रिक उपकरण खरीदने पर उनके साथ एक मैनुअल मिलता है, जो आपको बताता है कि उसे कैसे उपयोग में लाना है, ठीक उसी प्रकार भगवत गीता मानव जीवन को चलाने का एक मैनुअल है। भगवान श्री कृष्ण हमें भगवत गीता के माध्यम से जीवन को जीना सिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें ज्ञान की ऊर्जा के द्वारा विकारों को दूर करने का मार्ग दिखाते हैं। भगवत गीता के ज्ञान को जीवन में उतारने से व्यक्ति के जीवन में कई बदलाव आ सकते हैं। अर्जुन, जिनके पास सब कुछ था, सुख, समृद्धि और एक खुशहाल परिवार, देखते ही देखते सब कुछ खो बैठे और उन्हीं सब वस्तुओं को वापस पाने के लिए उन्हें अपनों से ही युद्ध करना पड़ा। वह इस स्थिति में थे जहां उन्हें सब कुछ खोने के गम में जीते हुए अपनों के सामने खुद को विजेता साबित करना था। इतना ही नहीं, उन्हें अपने मन में कई शंकाओं और भय से जूझना पड़ा, यह सोचकर कि क्या करना सही था और निकट भविष्य में वे क्या खो देंगे। यही सब भय और शंका जो उस समय उनके मन में चल रही थी, आज कहीं न कहीं हम सब के अंदर मौजूद है। हमें बीती बातों का दुख और आने वाले कल का डर रहता है। जैसे एक व्यापारी जिसने अपना व्यवसाय खो दिया है, वह सब कुछ खोने के बारे में सोचकर दुखी होगा। वहीं एक उद्यमी जो कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है, उसे असफलता का डर रहेगा। इसका मूल कारण हमारे अपने लोग या हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के लोग हो सकते हैं। सामाजिक क्षेत्र में हम अपने आप को विजेता साबित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि कैसे इन हार जीत की भावनाओं एवं अन्य भविष्य के डर से हमें मुक्त होना है और कैसे अपने दैनिक जीवन में सुख से जीना है। भगवत गीता में हम देखते हैं कि अर्जुन, जिनके पास मात्र भगवान श्री कृष्ण है, वह कैसे विजय प्राप्त करते हैं और दुर्योधन के पास अक्षौहिणी सेना और अनगिनत सलाहकार हैं, वह हार जाता है। कोई अगर यह सवाल करता है कि यह कैसे संभव है, कैसे अर्जुन अकेला ही इतनी विशाल सेना से
विजय प्राप्त कर सकता है? इस प्रश्न का जवाब देते हुए श्रीमद् भगवद गीता कहती है, संशयात्मा विनश्यति। इसका अर्थ है कि संशय करने वाली आत्मा विनाश को प्राप्त करती है। दुर्योधन जो अपने सभी सलाहकारों से सलाह ले रहा था, उसे अपनी ही बुद्धि, विवेक, निर्णय और परिश्रम पर संदेह था, क्योंकि वह असत्य के मार्ग पर चल रहा था। वह कभी युद्ध नहीं जीत सकता था, चाहे सेना कितनी भी विशाल और ताकतवर क्यों न हो। जबकि अर्जुन जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए और खुद पर विश्वास रखते हुए भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चल रहे थे, वे अकेले ही युद्ध जीतने की क्षमता रखते थे, क्योंकि वे सत्य की राह पर चल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को कभी भी अपने विवेक, बुद्धि और परिश्रम पर संदेह नहीं करना चाहिए और सदैव सत्य और स्वधर्म के पक्ष में रहना चाहिए। जो मनुष्य अपने आप पर संदेह करता है और असत्य का साथ देता है, वह कभी भी जीवन में विजयी नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा उसका कर्म होता है, वैसा ही उसका जीवन होता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दें, ना क्रोध में उत्तर दें और ना ही दुख में कभी निर्णय लें। जिंदगी में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए। कहीं ऐसा ना हो जब आपके पास वक्त हो तो रिश्ता ही ना बचे। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए। जीवन में अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, तुम्हारा मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं होता, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं होती और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। जीवन में जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम्हारे भाग्य का फैसला दूसरे लोग करते रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण के ये प्रेरणादायक अनमोल वचन जिंदगी में आत्मविश्वास जगाने में बहुत मददगार साबित होंगे। धर्म के मार्ग पर चलते हुए, अच्छे कर्म करते हुए हम अपने जिंदगी को बेहतर और सफल बना सकते हैं। इति शुभम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदा बनी रहे। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे। जय कृष्ण।